E7 स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का मैं एंकर सैयद मुजीब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही है कि हम किसी ना किसी रूप में ऐसे युवाओं को और ऐसे हम महान हस्तियों को हमारे इस E7 लाइव स्टूडियो में लाते हैं जिनका किरदार समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और ऐसे होनहार युवा साथी जिनकी बदौलत बच्चों के प्रति शिक्षा को अग्रसर करने का एक प्रेरणा स्रोत चल रहा है। तो मैं आपको मिलवाना चाहूँगा आज श्री गणपति हड़पद सन ऑफ मल्लिकार्जुन हड़पद। आप भगिनी शालिनी शिशु मंदिर कापलापुर जे में आप चलाते हैं और आपकी सोसाइटी का नाम है शरण्य कमलाबाई स्मारक धर्मदर्शी शिक्षण समिति। तो बहुत काबिल तारीफ बात है कि एक युवा निकल पड़ा है कि मैं किसी तरह कुछ बच्चों का भला कर सकूं, जो अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में जहां कहीं भी अनाथ, गरीब और ऐसे ज़रूरतमंद जिन्हें कुछ भी उन्हें ऐसी सहूलतें नहीं है, खाने पीने के भी लाले पड़े हैं, ऐसे लोग जो दूसरों पर डिपेंड है, आश्रित है, ऐसे लोगों को आप अपने स्थान पर ला करके वहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाती है और उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मैं आपको रूबरू करवाऊंगा आज के हमारे मेहमान श्री गणेश जी से। हमारे दर्शकों से रूबरू होइएगा। जी नमस्ते, मेरा नाम गणपति मल्लिकार्जुन हड़पद, मुक्काम कापलापुर जे। मेरा काम देख के यानी कि मुजीब सर आए थे, आके मेरा काम देखे यानी कि आसपास में गांव में भी जाके देखे मेरे बारे में पूछ के यानी कि इतना सा आप काम कर रहे हो बोले तो आप थोड़ा सा स्टूडियो को आगे थोड़ा हम सभी दर्शकों को आप बता सकते हैं आपके काम के बारे में बोल के पूछे थे। ठीक है सर, मैं आऊँगा ज़रूर बोल के आए थे। मेरे जैसे एक छोटे से बच्चा को, मेरे जैसे छोटे से एक आदमी को यहाँ तक लाके यहाँ पर खड़ा करके बैठाए, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपके आभारी है। चलिए हम तो सिर्फ जो लोग प्रशंसनीय बन रहे हैं ऐसे लोगों को हम हमारे इस E7 स्टूडियो में लाकर सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आपकी तारीफ बहुत है। अभी हमारा जब प्रेरणा का स्रोत शुरू होगा, किस तरह आपकी प्रेरणा है, किस तरीके से आप एक मेहनत कर करके एक ऐसे गांव में जहां पे अभी भी मूलभूत सहूलतों की कमी है, ऐसे क्षेत्र में आप पूरी तरह जान को लगाकर और तन मन धन पूरी तरीके से जुड़ करके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ है सर, हम इस बात के लिए आपको एक सैल्यूट करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है कहाँ से हुआ है? प्राइमरी सेकेंडरी 10 तक जी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5वीं कक्षा तक हमारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल, और 6ठी से 10वीं तक? 6ठी से लेके 10वीं तक मालेगांव में गवर्नमेंट स्कूल में हुआ सर। कैसे लगता था आपको समय पढ़ते हुए देख करके, गांव के बच्चे आपके साथ होते थे? जो छोटे बच्चे रहते थे, छोटे बच्चों में जब पहले जो पढ़ाई था जी, अब के जो पढ़ाई है थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। यानी कि अब जो कंप्यूटर युग तो अब है, पहला तो कंप्यूटर वगैरह कुछ काफी वास्ट, काफी स्टडीज बड़ी हो गई, वास्ट हो गया है जी। ऐसा ये जो फास्ट युग में जो है अभी भी जो हम जो चल रहे ऐसे जो पूरा जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है सहूलत जो ज़्यादा सा मिला है। अभी तो पहले इतना सा सहूलत नहीं था, धीरे धीरे सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सहूलतें प्रदान हो रही है। बहुत अच्छी बात है, आप ये बता रहे। अच्छा, एक और बात मैं देख रहा हूँ कि आपके सरनेम के साथ हड़पद लगा है। हाँ, ये हड़पद लगने का क्या तात्पर्य है? सर ये बहुत अति सुंदर सा बात पूछे है आपने जी। यानी कि ये हड़पद यानी कि 12वीं शताब्दी में जी बसवेश्वर जी जो पहला यानी कि क्रांतिकारी भी कहते हैं और पहला संसद चलाए सो वाले है बोले तो हमारे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में जो बसवेश्वर जी है। अच्छा, आपको श्रेय जाता है। जी जी। अब बसवेश्वर जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यानी कि बसवेश्वर जी के जो आप्त कार्यदर्शी थे जी, हड़पद अप्पण्णा बोल के थे। अच्छा, हमारे पूर्वज, अच्छा, हम उनके वंशज है हम आज। इसलिए तब से लेकर सम्मान स्वरूप आप लोग लगाते हैं कि एक भक्त के स्वरूप में, एक सम्मान के स्वरूप में हम लगाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हड़पद बोलने का एक नाम का भी एक ये है कि यानी कि एक ग्रंथ, अच्छा, यानी कि जो भी अंदर अब एक थैला है हमारा, तो थैले के अंदर रखते बोल के उसको हड़प बोल के कहते हैं। ओहो, अच्छा, ऐसा यानी कि जो एक सेफ्टी रखने का एक जो बैग है अब के जमाने में बोलना बोले तो एक बैग, एक सूटकेस जैसे अंदर सेफ्टी चुप से कुछ चीजें सामान सामग्री रख सकते हैं संभाल। संस्कृत शब्द ये है कि हड़पद बोल के
ऐसा इसका हड़पत कहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम भी अक्सर सुना करते थे कि देखिए हर सरनेम में कोई ना कोई राज छुपा होता है, या माता पिता के द्वारा या अपने जो भी पूर्वज हैं उनके द्वारा ये जो सरनेम लगाया जाता है उसकी वास्तविकता जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग नाम तो रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने नाम का ही तात्पर्य नहीं मालूम होता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, बेहद खुशी है। अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि भगिनी शालिनी शिशु मंदिर, इसकी शुरुआत आपने कब से की? सर ये अभी तो 2016 में चालू हो गया हमारा स्कूल, जी यानी कि 2016 से, यानी कि पहला जो मैं गुलबर्गा से इधर बीदर को आ गया, जी तब से इधर सा थोड़ा सा बच्चों को देख रहा था मैं, उधर इधर जो ऐसा पैसा फेंक के पैसे खेलने का, गोटी खेलने का। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल को जाते थे लेकिन बरोबर जाते नहीं थे। अच्छा, एक नाम स्कूल को जा रहा हूँ बोल के कहीं और ही काम कहीं कर और रहे। काम करने के लिए अच्छा इधर खेल के तरफ जाके खेलबाजी करते करते ऐसे चलते थे बच्चे। वो सब देख के मेरे को लगा कि ये बच्चों के पास सब कुछ है, इतना शिक्षा सा की कमी टैलेंट है। है, सब है, अच्छा। लेकिन संस्कार नहीं है ये बच्चों के पास। अच्छा, ये संस्कार सिखाना चाहिए बोल के ये शिशु मंदिर तो ओपन शिक्षा किया। के साथ साथ संस्कार भी संस्कार। बच्चों में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जीवन कैसे व्यापन करना है, उसकी ओर आप अग्रसर करना चाहते हैं। जी। अच्छा, एक और बात, कौन सी आयु के बच्चे आपके पास आते हैं, मतलब जैसे जी पढ़ने के लिए? हमारे पास 3 साल से लेके 6 साल तक बच्चे आते रहते हैं। यानी कि इतना ही 6 साल तक के बच्चे बोल के भी नहीं है, यानी कि 7वीं कक्षा तक बच्चे भी हमारे पास कोचिंग के लिए आते रहते हैं। और स्पेशली हमारे पास संस्कार के लिए बच्चे आते रहते हैं अच्छा यहाँ पर। अच्छा, इसके पीछे आपको कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई आपको प्रेरणादायक आपका होगा। हाँ आपको सर। उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य है इसके पीछे सब करने के सर पीछे? बहुत बड़ा उद्देश्य है सर हमारा। कैसे बच्चों को आप शिक्षा देना चाहते हैं? एक जो बिछड़े हुए सो बच्चे हैं, जो अनाथ इसको बच्चे जिसे अनाथ कहते हैं। बच्चे हैं, जी, और माँ रहे तो बाप नहीं है, बाप रहे तो माँ नहीं है, ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। गरीब बच्चे भी। और माँ भी है बाप भी है, एक वक्त की रोटी तक नहीं मिलता हमारे खेड़े गांव में। अच्छा, कभी यानी कभी कि ऐसे इतना मुसीबत अभी भी हमारे देश में है लोगों। देखिए, बहुत अच्छी बात आप ये चीज़ ऐसी बता रहे हैं जहाँ कहीं और हमें ऐसी निशानदेही करती है, जहाँ पर हम आज भी देख रहे हैं कि कई लोग ऐसा जीवन गुजार रहे हैं जहाँ पर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी अभी नसीब नहीं होती नहीं है। है सर। तो आज सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूँ, भारतीय नागरिकों से, कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे ऐसा दम भरते हैं, निकलते हैं सीना चीर के दुश्मनों के, और अपने देश में भी हम बहुत कुछ करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिए, और आप अपने आस पड़ोस में ज़रूर आगे बढ़िए। जहाँ कहीं भी ऐसे बच्चे हैं, जैसे आपने एक मुहिम लेकर आप चल रहे हैं कि जहाँ अनाथ बच्चे हैं, निर्धन है, गरीब है, और जिनके पास सहूलतें नहीं हैं, ऐसे बच्चों को आप पढ़ाने की आप मुहिम में आप लगे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप भी मदद कीजिए, जैसे जिस तरीके से श्री गणेश जी अपने जीवन में पूरी तरीके से उन्होंने एक सिंबल बना लिया, एक आइकॉन बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया है। तो बड़ी खुशी की बात है जी। जी सर। तो ऐसे बच्चों को आप शिक्षा देना चाहते हैं, संस्कारों के साथ, दोनों भी। संस्कार के साथ, यानी कि स्कूल को जाते बच्चे तो जाते रहते हैं स्कूल को। स्कूल तो हर एक गांव में स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, सभी है, लेकिन संस्कार देना बहुत जरूरी है अब के जमाने में। कैसे बोले तो माँ को माँ नहीं कहते, बाप को बाप नहीं कहते, अच्छा और जो भी गुरु को गुरु बोल के नहीं पुकारते। अच्छा, यानी कि अब जाते यानी टाइम पे एक गुरु शिष्य का परंपरा चलनी परंपरा चाहिए, चलनी और उसके चाहिए। साथ साथ मातृ और पितृभक्ति की ओर आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हाँ हूँ। सर। तो आप चाहते हैं कि पितृभक्ति भी चले, मातृभक्ति भी चले, उसके साथ साथ गुरु शिष्य की जो परंपरा हमारे देश की प्राचीन तौर पर चली आई है, आज भी सदियों से चल रही है। तो गुरु को एक अलग सा स्थान हमारे समाज में दिया जाता है, वो सम्मान शायद ही किसी और को दिया जाता है, क्योंकि हम इसलिए देखते हैं हमारे इसमें कहते हैं ना सर जी। यानी कि पहला मातृदेवो भव, अच्छा पितृदेवो भव, जी। आचार्य देवो भव, अच्छा, अतिथि देवो भव। क्या मतलब होता है इसका, आप यानी हमारे कि दर्शकों को बता पहला सकते हैं? यानी कि मातृदेवो भव, जी। जननी जो है हमारे को जन्म देते हैं, वो पहला माता। गुरु बनते हैं, मातृदेवो भव। उसके बाद जो है पिताजी, जी, जो हमारा A to Z पालन पोषण जो भी करने करते में हैं, पूरी प्रक्रिया, जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। बैकबोन होके जी। हर एक काम करते हैं पिताजी। बिल्कुल सही बात। यानी कि पिताजी सेकंड, पितृदेवो भव। इसके बाद आते हैं कि आचार्य देवो भव, यानी कि गुरु, टीचर। अच्छा, जी जी हर एक इसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। जी, इसलिए हम यानी कि युग युगों से ये चल लेते सही। हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बिल्कुल नमः। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि पहला गुरु से ही मुक्ति है, इसीलिए गुरु का एक बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हमारा भारत साहित्य सारे विश्व में
सबसे महान साहित्य है। और साहित्य का जो प्रचार प्रसार हुआ उस समय पर गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो एक चरम सीमा पर थी। हाँ और हम इतिहास गवाह है जिस जिस तरीके से हमारे देश का उत्थान होता चला गया, हम और विकसित होता चला गया, तो ये परंपरा आज भी मौजूद है। हम देखते हैं कि कई गुरुकुल चल रहे हैं आज भी जहाँ पर इस ऐसी शिक्षाओं को दिया जाता है, और कई ऐसे शिशु मंदिर भी चल रहे हैं जहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक भक्ति के अनुसार चलाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। ऐसी विशेषता शायद ही हमारे भारत देश छोड़कर कहीं और नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। शायद मेरे दर्शक भी ये सब देख रहे होंगे, तो बहुत प्रेरणा का सफर है और एक युवा में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, जो आज हमारे साथ श्री गणेश जी कपलापुर जे से हमारे साथ बैठे हैं। तो आप जरूर सुनिएगा कैसी एक मुहिम को लेकर आप चल रहे हैं, ये आप तक जरूर प्रदर्शित होगी। और मैं देख रहा हूं कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके गांव में बच्चे आते हैं, गांव के देख रहे हैं, सिर्फ गांव के बच्चे आते हैं या आसपास के भी बच्चे आपके पास हैं? हमारे पास 9 गांव से बच्चे आते हैं। अच्छा, यानी पूरे कि 9 9 गांव से। से, अच्छा, यानी कि इधर से जामपाड़, अमदलपाड़, अलमसपुर, मालेगांव, कापलापुर, इमामबाद हल्ली, अस्तूर, गुम्मा भी है, गुम्मा जी जी। और मिर्जापुर। अच्छा, इतना सा ही नहीं, यानी कि इधर से रामपुर कॉलोनी से आते हैं और इधर नौदगिरी से भी आते हैं बच्चे। जी जी जी। यानी कि हमारे पास जो संस्कार जो सिखाते हैं बच्चों को, वो देख के हर एक तरफ से बच्चे अच्छा, हमारे पास भाग के आते हैं जी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन चलिए, गांव में तो चलो गरीब लोग हैं, थोड़ा निर्धन है, पहुंचते हैं। हाँ, आप इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जो दूर गांव से आते हैं, आसपास के 3 से 4 किलोमीटर आते हैं? हाँ सर। तो अब ऐसे बच्चों को आने के लिए जब उन्हें पढ़ने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे हैं, हाँ, तो फिर इसके लिए कैसे साधन आप जुटा पाते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी सर। अब और साधन ये व्यवस्था तो कैसे हुई है? साधन तो है सर, फिर भी जो कैसा बोले तो अब है एक छोटा सा गाड़ी, यानी कि एक ओमिनी रख लिया है। आपने रखा है? हाँ रखा है। वो भी आपके जैसे एक दानी मिले थे, जी 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 जी। वो दानी कुछ सहायता किए थे मेरे को, और थोड़ा मेरे हाथ से गिरे पैसे, अच्छा। और थोड़ा हमारे पिताजी दिए थे। जी जी सब जी। मिलके एक करके ओमनी जो है आपने एक ओमिनी ले लिया। अच्छा। और वो ओमिनी के अंदर सभी जितने भी बच्चे जी। हैं, जामपाड़, अमदलपाड़, अलमसपुर, इधर से खुद मैं चला लेते बच्चों को लेके आता हूँ। क्यों बोले तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसका बहुत तो ध्यान देना बहुत पड़ता है। ध्यान देना पड़ता जी, है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कुछ एक कांटा तक छुए तो भी मेरा जवाबदारी रहता है कि पूरा देखना पड़ता है। देखिए कैसी बात बता रहे हैं, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, देखिए क्या बता रहे हैं आप एक वहां के अच्छे संचालक भी हैं, उसके साथ साथ आप कतई इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं, फख्र से कहते हैं कि मैं इन बच्चों के लिए मैं खुद जाकर एक ड्राइवर बतौर बच्चों को कलेक्ट करके उन्हें बिना कोई तकलीफे मैं यहाँ तक लाता हूँ। क्यों ऐसी बात हमारे हर युवा में नहीं हो सकती? एक सवाल हमारा सभी दर्शकों से, क्यों हम भी एक ऐसी मुहिम नहीं बना सकते जिससे कुछ हम समाज के लिए कर सकें? जैसा श्री गणेश जी अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब मैं कपलापुर मैं तो पहुंचा था, हम लोग गुम्मा गए थे, हमारे सीओ साहब इलियास अहमद साहब चलिए वहाँ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी की मूर्ति प्रस्थापना हो रही है, वहाँ जाएंगे। तो हम इलियास जी जब वहाँ पर पहुँचे तब हमें आपसे मुलाकात हुई, तब हमने आसपास से लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि एक युवा यहाँ पे बहुत अच्छा भरकस प्रयास कर रहा है। फिर हम स्कूल पहुँचे, समय निकालकर उनके बारे में जाना, तब जाके हमें पता चला कि आपकी एक मेहनत है जो चल रही है, जिसके पीछे कई बच्चों का भला हो सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है और अच्छे संस्कार का भी एक स्वरूप वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तब कहीं जाकर के हमने गणेश जी से कहा कि आप तुरंत हमारे स्टूडियो पहुंचिए, हम आपका प्रेरणादायक सफ़र हमारे दर्शकों से ज़रूर रूबरू करवाएंगे। तो आज इसी बतौर यहाँ पर आएंगे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक ध्यान से सुने कि एक प्रेरणा का एक स्रोत जो है एक युवा से किस तरीके से अग्रसर होता है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, भगिनी शालिनी शिशु मंदिर, ये जो नामकरण है, ये नामकरण कैसे पड़ा? सर, भगिनी शालिनी शिशु मंदिर नाम रखने के लिए एक बहुत बड़ा ये है सर। क्यों बोले तो यानी कि कारवार के एक टीचर, मामूली सा एक टीचर बोल के कहते थे, लेकिन मामूली नहीं है टीचर अच्छा। का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि एक बच्चा बड़े होना और वो बच्चे का जो है हलचल संस्कार मिलना, अच्छे तरीके से वो चल पाना, बोले तो एक टीचर ही बैकबोन होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। मैं एक विलंब चाहूंगा, देखिए पेरेंट्स यानी माता पिता के पालन भरण पोषण के बाद एक शिशु, एक बालक पहुंचता है या बालिका पहुंचती है कि स्कूल,
और जब वह विद्यालय पहुंचती है तो जरूरी है कि सारे शिक्षक उसे अपने माता पिता की तरह स्नेह से उसे शिक्षित करें और उसे अच्छे संस्कारों से गुणी बनाएं। और ये सारा सब कुछ होता है एक शिक्षक शिक्षिका के ऊपर ही निर्भर करता। बहुत बड़ी बात बता रहे। सिर्फ शिक्षा ही नहीं देना है, बच्चों को अच्छे संस्कार भी देना है, जीवन जीने का एक नया अंदाज भी देना है, तब कहीं जाके बच्चे अपने शिक्षकों को सदैव भुला नहीं पाते। जी सही जी, सर। जी कहिए। यानी कि शालिनी बोलकर, यानी कि एक टीचर थे, जी यानी कि कारवार के थे, जी शालिनी नायक बोल के, जी यानी कि इधर ही बीदर में एक स्कूल में टीचर बन के थे। यहाँ के कुंभरवाड़ा के जो अच्छा। लोग थे, यानी कि थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया भी कहते हैं इधर, यानी कि बच्चे जो पानी तक नहीं नहाते थे वैसे स्कूल को आते थे, लेकिन वो बच्चों को साथ में ठहरा के ऐसा एक पत्थर के ऊपर ठहरा के पानी डाल के स्नान करके बच्चों को अच्छा सा शुद्ध करके और बिठा के पाठ पढ़ाते थे। टीचर, शालिनी टीचर। अच्छा, इतना बड़ा योगदान। जी जी और उनके नाम के ऊपर आज एक बहुत बड़ा स्कूल भी है, रविंद्र स्कूल बोलकर है बीदर में। जी। और रविंद्र स्कूल जो है ओपन किए वाले शालिनी अक्का है। अच्छा अच्छा। और शालिनी अक्का का जो है देहांत होगा, जी जी लेकिन अक्का का नाम नहीं जाना चाहिए। और वो जो अक्का जो किए सो काम है वो आगे लेके जाना, और अक्का का प्रेरणा लेके हर एक बच्चों को। और अक्का कैसा बोले तो एक ब्रह्मचारी है, अच्छा। पूरा जीवन जो है बच्चों के लिए समर्पित किए है शालिनी अक्का, बहुत खूब बहुत खूब। इसलिए अक्का का नाम रखे। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। खैर आज शालिनी अक्का जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके जो दी हुई आपकी प्रेरणा है तो ऐसे युवक लेकर के चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और मैं चाहूँगा कि आज हमें बेहद खुशी है कि ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ कर गुजर करके इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें प्रेरणा मानकर उनकी उस सभ्यता संस्कृति और उनके आचरण को लेकर के चलते हैं, उनके उस उद्देश्य को लेकर चलते हैं। तो ऐसे जब तक श्री गणेश जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी बच्चे जो शुरुआत में अपना जो प्राइमरी एजुकेशन पाने के लिए लालायित होते हैं, जिनके पास कोई पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि भाई कुछ वहाँ तक पहुँचने के साधन नहीं होते हैं, तो आप जैसे लोग उन्हें सहूलतें प्रदान करने में खुद को भी भूल जाते हैं और अपना सब कुछ लगाकर दांव पर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो हम बिल्कुल सैल्यूट देते हैं हमारे शालिनी अक्का जी के लिए भी, जिन्होंने एक अच्छा सा एक मुहिम आप लेकर चले थे और आपने एक उद्देश्य लोगों के लिए दिया, लेकिन ऐसे नौजवान युवक आज उसे लेकर चल रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आज कुछ चीज़ें हमारे पास, कुछ चीज़ों का एक स्रोत हमारे पास बना रहता है, उसे लेकर चलने की तमन्ना आज कई युवा रखते हैं। अच्छा, और एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि और एक बात भी है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रस्ट का नाम भी आपका है, एक बहुत ही सुंदर सा आपने नाम रखा है। शरणे कमलाबाई बोल के है। जी 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 जी। कमलाबाई यानी कि बहुत बड़ा त्यागी। जी जी जी। यहाँ बीदर में एक अनाथ आश्रम चलता है सिद्धारूढ़ मठ का जी। और अनाथ आश्रम में हर कोई जो भी आता है जी, हर कोई को, हर सभी को प्रसाद का व्यवस्था करता है। यानी कि कमलाबाई, उनका जीवन ऐसा चला है कि पहले दरगाहपुर में थे उनका घर, यानी कि एक बच्चे का माँ बनने से भी मेरा क्या है जीवन, यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं ये सभी बच्चों का माँ बनने का मेरा सौभाग्य है बोल के वापस आके इधर अनाथ आश्रम में आज भी सेवा कर रहे हैं। मैं आज भी सेवा है। मैं देखता हूँ कि आप अक्सर लगे रहते हैं, लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे कुछ पा करके ही जाते हैं। हाँ, और बिल्कुल उन्हें इन सब स्वार्थ मोह में उनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, बस सबके लिए जीना। देखिए कितनी अच्छी बात बताई। इतना सही अक्सर जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को पालन पोषण ही करते जन्म देते हैं तो उन्हीं के माता पिता है, कुछ करने के लिए, अगर उनके जीवन को संवारने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आप कई लोगों के माता पिता जैसे ओहदे को आप प्राप्त हो जाते हैं अपने आप ही। ये एक अपने जीवन में एक महानता है, ऐसी महानता कोई और देश में देखने नहीं मिलती है, शायद मिलती भी होगी, लेकिन जितना दम इस भारत देश में ऐसी चीज़ें करने का, क्योंकि हमारी संस्कृति महान है, हमारी सभ्यता महान है, तो हम ऐसी सभ्यता और संस्कृति को भी एक सल्यूट करते हैं। और ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसी मुहिम को अग्रसर करते हुए, ऐसे महान लोगों से जो भी आप उद्देश्य से आप उनसे प्रेरित होते हैं उसे अग्रसर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। सर कमलाबाई के बारे में यानी कि और थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जीवन इतना सा सरल है, यानी कि हम अगर जाके कौन तो कपड़े दिए, वो कपड़े के बिना उनके पास और कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, 1 रुपया तक नहीं है। अच्छा, कहाँ तक कि उनका शादी भी हुआ है। जी जी जी। और गले में रहा सो मंगलसूत्र और कानों में रहा सो कुंडल, और पैर में रहा सो जो उंगुर कहते हैं कन्नड़ में, वो सब निकाल के
ये सब मेरे को रख लेके क्या करना है बोल के सिद्धा रोड का जो गल्ला था, जो हुंडी था, जो दान हाँ, देने का दान जो पेटी जो दान जी, पेटी जी, जी। भी जो था उसके अंदर डाल के मेरा सबको ये जो कुछ भी है ये अनाथ बच्चों के लिए है बोल के उसके अंदर डाल दी। देखिए बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। आज मंगलसूत्र श्री गणेश जी निकालने जो का बात बता रहे हैं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हर एक को ऐसा मौका अवसर नहीं मिलता है। बोलते हैं ना, ईश्वर जिनसे प्रसन्न होते हैं उनसे इतने अच्छे बेहतर काम ले लेते हैं, ऐसा कई लोगों का मानना और कहना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि एक जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए हमें, अंत में कहीं ना कहीं जन्म के बाद हमारी मृत्यु है, फिर हम क्यों ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पड़ते हैं, क्यों लोभ लालच में हम पड़ते हैं। हाँ, जीवन को आप आराम से गुजार सकते हैं। तो इस भारत देश की माटी ही इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध है कि यहाँ से जो लोग निकलते हैं, वाकई अगर उनकी बात करनी हम बैठ जाएं तो शायद युग युग तक भी ये बात समाप्त नहीं होगी। ऐसे कई लोग आज हमारे भारत देश में हैं शामिल। तो मैं चाहूँगा, नाम आपने क्या बताया? कमलाबाई जी से मैं आपको यहीं से सैल्यूट करता हूं, जिस तरीके से आप अपने इस काम को निभा रहे हैं। हम बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह लोगों की सेवा में लगी रहें और कई लोगों को आप प्रेरणा देती रहें। तो अब मैं चाहता हूं कि अब खाने पीने की जो सहूलत है इन बच्चों के लिए कैसे करते हैं आप खाने पीने की सहूलतें? अब खाने पीने यानी कि स्कूल में सर, जी वही स्कूल में हमारे शिशु मंदिर में जी, शिशु मंदिर में उनके घर से टिफिन भी लाते हैं और हम सब लोग भी जो पूरे जो भी टीचर्स है सभी टीचर्स मिलके हम भी लाते हैं जी, और एक एक बच्चे जो टिफिन नहीं ला सकते जी, ऐसे बच्चों को हम सब लोग जो लाए सो रहता है सभी पूरा भोजन एक तरफ करके पूरे सब लोग मिलके खाते हैं हम सब लोग। बहुत अच्छा। जो ऐसी परंपरा निभाने हाँ, कितनी मेहनत पूरा होती होगी सभी, लेना क्योंकि करना। बोले तो थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम भी होता है सर। जी जी, यानी कि इतना सा बड़ा एक स्कूल चलना है, एक शिशु मंदिर चलना बोले तो भी थोड़ा सा कष्ट भी होता है। यानी कि हमारा तो अभी तो छोटा है, यानी कि थोड़ा भगवान की कृपा रहा तो अगर सभी दर्शकों का ये रहा तो वो भी अगर भगवान उनके मन में भी आ गए बोले तो भी वो भी अगर दिया तो वो भी हम अब आगे कर देखिए सकते कितनी हैं। अच्छी बात बता रहे हैं आप, तो खुद पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सारे दर्शक जो देख रहे हैं, चाहे हमारे एमपी साहब रहे, एमएलए साहब रहे, या कोई भी ऐसे लोग रहे जो समाज के उच्च चरित्र के मतलब, या कोई ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं गरीबों के लिए, तो वाकई आप जा कर के वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपलापुर जे में किस तरीके से आपका शिशु मंदिर, आज भी कई अभाव वहाँ पर है। हम जब गए थे हमने देखा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों में जो भी सुन रहे हैं, अगर आपसे भी बन पड़ता है तो ज़रूर एक बार वहाँ प्रस्थान कीजिए और जो आपसे बन पड़ता है उन बच्चों के लिए आप ज़रूर कीजिएगा। हमारी आपसे एक गुजारिश है। अच्छा, मैं चाहूँगा और एक बात, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा एक प्रॉपर वहाँ पे शेड भी हो गया है और पानी के लिए एक बोरवेल भी हो गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये चीज़ें भी आपके पास सहूलतें वहाँ पर हो गई है, ये किस प्रकार से आपके पास मौजूद है? हमारा वो जो सेट डाले सो है सर अब, यानी कि रूपक का बोल के, रूपा संगम कर, अच्छा, यानी कि रिटायर्ड टीचर है। अच्छा, देख के सभी बच्चों का देख के मैं एक हॉल बना के देता हूँ बोल के रूपक का ने एक हॉल बना के दिया। और वहाँ का पानी का इतना कठिन व्यवस्था था कि पानी तक नहीं थे। पानी होना बोले तो बच्चों को 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। यानी कि मेरे को तो मेरा बेस्ट हीरो बोले तो मेरे पिताजी है। अच्छा, क्यों बोले तो 1 किलोमीटर दूर से हमारे पिताजी डेली साइकिल के ऊपर पानी लाके डेली 2 ड्रम यानी कि पानी भर के बच्चों को। देखिए कितनी बड़ी बात आप बता रहे हैं। आपके पिताजी बोल रहे मेरे आइकॉन है, मेरे हीरो हैं। देखिए उन बच्चों के लिए वहां पर सहूलतें पहले नहीं थी जब ये शिशु मंदिर की शुरुआत हुई थी, तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से जाना, बच्चों के लिए 2 ड्रम भर के रखना ताकि बच्चे मुँह हाथ धो सके और पानी, सही पानी की व्यवस्था वहाँ पे हो सके। बहुत बड़ी बात है। हम भी आपके प्रति हमारे जो इन चीज़ों में जो काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो पिता हैं बहुत महान हैं जो ऐसा काम करते हैं। मैं उनको भी एक सैल्यूट हमारे ई7 और हमारी पूरी टीम और विदर दर्शकों से देता हूँ कि आप इसी तरह ऊर्जा स्वरूप अपने काम को निभाते रहें। देखिए इन चीज़ों का मिलना तो ईश्वर से एकदम एक दिन आपको डायरेक्ट मिलेगा ही, क्योंकि जो लोग ईश्वर के लिए काम करते हैं वो वाकई सबसे बड़े महान होते हैं। चले, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, और एक भी शर्ट में मैंने सुना था तौफीक भाई भी आपका साथ दिए थे। हाँ सर, और पानी के बारे में मैं और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर। मैं हमारे पिताजी जो साइकिल पे यानी कि टीवीएस एक्सेल गाड़ी है, एक गाड़ी के ऊपर 6 घड़े डाल के डेली 2 ड्रम पानी भरते थे। अच्छा, बच्चे तो कैसे रहते, पूरा पानी का तो ये वेस्ट करते रहते, बच्चे ही होते हैं जी जी, इसलिए पानी थोड़ा सा वेस्ट भी करते थे बच्चे। परंतु कुछ भी ऐसा
नाराज नहीं समझ लेते थे हमारे अच्छा अच्छा अच्छा। डेली 2 कभी ड्रम, बच्चों को डांटते डपटते, चलो किसको बच्चे भी बच्चे कुछ भी नहीं कहते थे कि डेली 2 ड्रम पानी पानी भरते थे। जी। भर के जो है वो जो लाने का हमारे पिताजी का जो श्रम है, हाँ। जो कष्ट है लाने का, इतना एज होते ही फिर भी 2-2 ड्रम पानी भर रहे हैं बोल के तौफीक बहुत साहब बढ़िया, आए बहुत थे बढ़िया, वो अच्छा। शेड मारने के लिए। हाँ। तौफीक सर आते ही देखे इतना सा बुढ़ा हो गए तुम, ये ऐसा पानी कैसे ला रहे हैं साहब बोल के हमारे पिताजी को पूछे। अच्छा। पूछे तो क्या करना, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, यानी कि बढ़िया। ये बच्चे हैं, जी। ये तो हमारे भी बच्चे हैं, यानी कि बच्चों को पानी अन्न नहीं खिलाए तो भी चलता, लेकिन पानी तो पिलाना वो तो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बोल के हमारे पिताजी डेली जो लाके पानी डालते थे। वो देख के तौफीक साहब जाके उमाकांत नागमरपल्ली साहब को जाके, मैं उमाकांत नागमरपल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उनके बच्चा का जन्मदिन था उसी दिन, सुमित नागमरपल्ली का। अच्छा। उसी दिन जाके तौफीक साहब मिले थे। वहां पर एक मदरसा चल रहा है, शिशु मंदिर, ऐसा शिशु मंदिर में एक पानी का व्यवस्था करो, एक बहुत एज्ड यानी कि मल्लिकार्जुन साहब जाके पानी भर रहे, डेली 2-2 ड्रम पानी भर रहे, यानी कि 200 बच्चे हैं, बच्चों को पानी पिला रहे हैं। 200 बच्चे आपके पास बोल रहे जी, हैं? हाँ, जी, जी। वो बच्चे उतना बच्चों को पानी पिला रहे, लेकिन थोड़ा सा हेल्प किए तो अच्छा होता बोल के देख के, वो कष्ट देख के जाके तौफीक साहब भेंट कर दिए। तो जवाब क्या है फिर उसके बाद? जैसे जब उधर से ही सीधा जाके आ गए सब, आते ही एक बोर मार के दी। अच्छा। पानी भी वो भगवान की कृपा था और बच्चों का आशीर्वाद भी था, यानी कि पिताजी जो श्रम कर रहे थे, जो कष्ट उठा रहे थे, वो भी थोड़ा सा भगवान को भी याद में आ गया, पानी भी गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम जो जिस तरीके से उमाकांत नागमरपल्ली जी ने भी जो व्यवस्था वहाँ पे पीने के पानी की करवाई, तौफीक भाई भी कहीं ना कहीं एक जरिया बने, बहुत बड़ी बात है। देखिए बिना कोई जाति भेदभाव के यदि आप आगे बढ़ते हैं, इंसानियत के धर्म को अगर आप सर्वोपरि मानते हैं, तो हमारे देश में मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई इंसान अनाथ नहीं रहेगा, कोई इंसान गरीब नहीं रहेगा, कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा। बस इस मुहिम में हमें एक अच्छे भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारा योगदान देना जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना, मुझे दोहा याद आ रहा है कबीर जी का, मत पूछिए जाति साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हमारे भारत देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है। आज हमें इसे कायम रखने की जरूरत है। मत बांटिए जातियों के धर्म पर जातियों पर, सभी को इंसानियत के नाते एक दूसरे में प्रेम डालिए। यही वो प्रेम है जो तुम्हें इस दुनिया में भी बहुत सुकून देगा, और उसके साथ साथ आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका नाम इस दुनिया में रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे भारत देश एक बहुत खूबसूरत देश है, इसे खूबसूरत बनाइए। जैसे आप श्री गणेश जी एक काम लेकर के निकले हैं और एक खूबसूरत काम कर रहे हैं। अब हम लेना चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। हमारे दर्शकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि अभी हमारा शेष साक्षात्कार बाकी रहेगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, एक ऐसा बीदर का मशहूर सुपरमार्केट जहां पर हर तरह की खाने पीने की चीजें उम्दा क्वालिटी और किफायती दाम में उपलब्ध है। बीदर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो सुपरमार्केट की ओर से आपको प्रत्येक खरीदारी पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जमा होने पर आपको ढेरों सारे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। हर सप्ताह फ्रेश और नया स्टॉक उपलब्ध होगा। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एट लो प्राइस। वीकली, मंथली और प्रत्येक फेस्टिवल्स की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर्स भी दिए जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी और प्रत्येक ब्रांड में उपलब्ध है सभी घरेलू सामान, चाहे अनाज हो या छोटी बड़ी रोजमर्रा की मांग। बस यहाँ आ जाइए जहाँ आपको मिल जाएंगे ढेरों सारे सामान। ऑफर्स और पॉइंट्स का भरपूर फायदा उठाइए और चले आइए अपने परिवार के संग। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8105116786 और हमारा दूसरा नंबर है 8095181133। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे C7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे एक युवा जो बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत है, जो लोगों के लिए एक मिसाल है। श्री गणेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं कपलापुर जे से, और आप एक बहुत अच्छे सोशल सर्विस के अवार्ड से भी अंत में नवाजे जाएंगे। तो हमारे लिए बेहद खुशी है कि एक युवा एक मशाल लेकर चल रहा है कि अपने शिशु मंदिर के तहत में कई छोटे छोटे बच्चों को, बालिक बालिकाओं को मैं शिक्षा और अच्छे संस्कार अपने गांव और आसपास के गांवों को दिला सकूं। तो आपकी ये मनोकामना के पूरा होने के लिए हम बिल्कुल
प्रयास करते हैं और हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। तो मैं बात बता रहा था यही, आप भी कह रहे थे, और किसका योगदान रहा है आपके इसमें? और एक बात बताना चाहता हूँ सर, जी यानी कि बोर तो उमाकांत साहब डाल के दें, लेकिन पानी अंदर का पानी जमीन के अंदर से ऊपर आना बोले तो वो मोटर तो की व्यवस्था मोटर की व्यवस्था जी चाहिए। जी जी हमारे सोमनाथ संगमकर सर, यानी जी। कि हमारे बीदर में फेमस एडवोकेट है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सोमनाथ जानते हैं, संगमकर सर। बिल्कुल बिल्कुल। सोमनाथ संगमकर सर मोटर का व्यवस्था किए, अच्छा। और वहाँ पर जो कंकर डाले सो है, हम्म, यानी कि आनंद कोटरकी साहब डाल के दें। चलिए बहुत अच्छी बात है। सोमनाथ संगमकर जी और अनिल कोटरकी जी, जो जिस तरीके से आप वहाँ जो शिशु मंदिर चल रहा है, आप उसके लिए किसी तरह आगे बढ़ करके कुछ आपकी तरफ से जो बन पड़ता आपने व्यवस्था की है। आज बच्चों के लिए पानी की सहूलत बन गई है, और एक कच्ची सी सड़क थी जिसके बतौर आपने वहाँ पे जूना सा माल डाला है, जिससे आने जाने में अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी भी उस सड़क की हालत बहुत खस्ता है, बहुत। ये है, मैं चाहूँगा जो कोई भी इसको सुन रहे हैं एक बार वहाँ आप ज़रूर जाएं, और एक छोटी सी जितनी हो सकती है एक पक्की सड़क बनवाने का प्रयास ज़रूर कामयाब हो, ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना, क्योंकि कच्चे रास्ते से वो स्कूल गुजरता है। तो हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर वहाँ जाइए, देखिए, और जो आपसे बन पड़ता है आप ज़रूर कीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा था कि मत बांटिए जातियों के आधार पर, इंसानियत की लौ जगाइए, और निष्पक्ष भाव से अनाथ, गरीब और ज़रूरतमंदों की आप मदद ज़रूर कीजिए, तभी आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। और कैसा लग रहा है आपको आज स्टूडियो आते हुए? आपको नहीं सर, अच्छा बहुत लग रहा है अच्छा यहाँ पर? बहुत अच्छा, अभी एक सवाल पूछना चाहूँगा एक आपसे, कि वहाँ पर क्लर्क, प्रिंसिपल, देन ड्राइवर, कुछ नौकरों की व्यवस्था की है या कैसे चल रहा है? अभी तो हमारे पास 7 जने टीचर है, जी। और मेरे धर्म पत्नी भी टीचर है। अच्छा, आपका क्या क्वालिफिकेशन हो गया आपकी धर्मपत्नी जी का? MA BEd है सर। वो नाम क्या, आपका नाम क्या है? चंद्रकला। चंद्रकला जी भी। तो चंद्रकला जी, आप भी जो अपने पति के साथ एकजुट होकर के जो काम कर रही हैं, आपके लिए भी हम सैल्यूट देते हैं। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, और बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्रदान करने में आप भी इस मुहिम में जुड़े हैं। हम आपके भी काफ़ी आभारी हैं। और एक ये है सर, हमारे स्कूल में यानी कि प्रिंसिपल भी मैं हूँ। अच्छा, यानी कि अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा सा यानी कि खर्च आ रहा है बच्चों के लिए, 200 बच्चे हो गए हैं। जी 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 जी। और यानी कि इधर ड्राइविंग भी मैं ही करता हूँ, यानी कि एक ड्राइविंग बोले तो ड्राइवर है, बोले तो एक चालक यानी कि सारथी। अच्छा, जो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन का रथ चलाया, अच्छा, वो एक बड़ी ये काम क्या है, ये ड्राइवरी काम है, ऐसा नेग्लेक्ट नहीं करना कौन सा काम भी। अच्छा, इसमें शर्माने की बात नहीं, कुछ शर्माने करने के लिए कहना है आगे। हाँ, वो ये भी एक जीवन जीने की कला है। तो प्राचार्य भी आप हैं? हाँ है। ड्राइवर भी आप हैं? है। और क्या है आप वहाँ पे, क्या काम? क्लर्क भी हमें है। देखिए कैसी बात हो रही है दर्शकों। अब यहाँ पर थोड़ा सुन करके हमें थोड़ा व्यंग्य सा भी लग रहा है, और थोड़ा सा हमें ये भी आभास हो रहा है कि किस तरीके से एक ही युवा तीनों जिम्मेदारियों को निभा रहा है, फिर बाहर के कामकाज भी देखना है। और आज उन्हें एक परिस्थितिवश उन्हें ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें कोई अभाव उनके पास है, जिसके कारण उन्हें ये सब काम करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। और अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें हर काम को करने के लिए आगे बढ़ना है। हाँ, आपने श्री कृष्ण अर्जुन का भी एक उदाहरण दिया, तो आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं छोटा बड़ा काम कहकर उसे बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हर काम को बढ़ चढ़ कर हमें करना चाहिए। काम से इंसान नहीं, काम अपने अच्छे संस्कारों से और कुछ कर गुजरने से जाना जाता है, और हर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस काम होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। अच्छा, आए बालक बालिकाओं के लिए अपनी ओर से आप क्या क्या सहूलतें प्रदान करते हैं उनके लिए? जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास, बच्चों के लिए जो पहला जो पढ़ाई करते थे, थोड़ा सा पेपर वेस्ट होता है जी। अंत में नोटबुक में, वो पेपर सभी पेपर्स कलेक्ट करके और एक नया बुक हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, यानी जो वेस्ट पेपर्स रहते हैं, अब बड़े बड़े शहरों में जो है बच्चे वैसा जो पैसे वाले भी है, वो बच्चों के पास ऐसा नोटबुक है, बोले तो नोटबुक में पीछे खाली पेपर रहते हैं, वो पेपर सब निकाल के एक नोटबुक बनाते हैं। ऐसा बहुत सारे नोटबुक बना के एक नया बुक रेडी करते हैं हम लोग। अच्छा, वो बच्चों को वो बच्चों को एक बच्चों को एक देते रहते हैं। और थोड़े से हमारे पास भी दाता है, वो दाताओं को जाके पूछते हैं, जाके थोड़ा हमारे बच्चों के लिए एक नोटबुक दो। स्कूल बैग क्या, मैं देख रहा था एक बच्चों का एक तरह का बैग है, वो क्या है? वो बैग यानी कि यूथ फॉर सेवा की तरफ से, अच्छा, यानी कि वो एक बैग का व्यवस्था हो गया, यानी कि हर एक बच्चे जो भी है, अनाथ बच्चे स्पेशली,
और जो अनाथ बच्चों के पास कुछ भी नहीं रहता है, बिल्कुल। वो बच्चों को देना पड़ता है हर कुछ। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। बच्चों को देखिए देना एक बहुत है। अच्छी बात है, बोलते हैं ना रिसाइकलिंग एंड रीयूज, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट आई एम जस्ट स्पीकिंग टू माय ऑल द ऑडियंस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो चीज़ें हमारी खराब मतलब या हट जाती है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता, उसको हम एक बार फिर प्रयोग करें तो शायद उन सब चीज़ों का प्रयोग पूरी तरीके से अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। नोटबुक के पीछे कुछ पेपर्स हम छोड़ देते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल में लाएं, हम उसको लेकर के बच्चों को देते हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अक्सर हम कई चीज़ों को त्याग देते हैं, लेकिन किसी चीज़ की अगर उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है तो उसे अंत तक हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से भी आप भी रिसाइकल कीजिए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छे प्रोडक्ट्स में आप तब्दील कीजिए। यही एक आज के ज़माने की सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ज़रूर अपनाएं। अच्छा, और एक बात मैं देख रहा हूँ हाँ सर, कि आप एक बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। हाँ सर, हम जैसे आपके शिशु मंदिर पर पहुंचे हैं तो फ्लोर पर पूरा चित्रकारी की हुई है, और कई एक प्रदर्शनी के तौर पर जहाँ कहीं भी कुछ चित्रकलाएं लगी हुई है, मुझे बड़ी अनूठी और बहुत ही बेमिसाल लगी। कोई अवार्ड भी मिला है क्या आपको हाँ उसमें? सर, मेरा डीएमसी भी कंप्लीट हुआ है सर। मैं जी। चित्रकला स्टूडेंट अच्छा जी एक्चुअली, जी यानी कि डीएमसी ड्राइंग मास्टर कोर्स गुलबर्गा में दी आइडियल फाइन आर्ट बोल के एक कॉलेज है, जी जी, वही बहुत कॉलेज फेमस में है। मेरा कंप्लीट हो गया सर। जी यानी कि पीयूसी के बाद 5 साल का कोर्स है ये, जी 10th के बाद भी कर सकते हैं ये जी कोर्स। जी। यानी कि मेरा तो हम्पी यूनिवर्सिटी से मेरे को अवार्ड भी मिला है सर, कैसा अवार्ड मिला आपको? बेस्ट आर्टिस्ट बोल के एक अवार्ड भी मिला है मेरे बहुत को। बड़ी बात। वाकई और आप देखेंगे कि आपकी चित्रकला भी कुछ अपने आप में प्रदर्शित करती है और मुखर होकर बोलती है कि देखिए मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, सब अपने आप दर्शाती है। देखने लायक। हम जब गए थे वहाँ, चलिए माहौल थोड़ा सा एक मीडियम ही है, लेकिन बात को कुछ कायदे से वहाँ पर दिखाना और उसको करके बताना, ये आप में बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि एक रॉकेट भी हाँ वहाँ सर, पर बना हुआ है एक वेस्ट हाँ प्रोडक्ट से, तो वो बनाने के पीछे क्या राज है आपका? सर मेरा एक सपना है सर, जी यानी कि वो सलाहकार होना बोल के मेरा एक बहुत बड़ा ये सपना, अच्छा यानी कि बहुत बड़ा गोल रख लिया मैंने। जी यानी कि हमारे जो स्कूल है वहाँ पर एक बड़ा हम्म सेंटर होना चाहिए। हम्म, जी कैसा बोले तो एक रिसर्च सेंटर साइंस का, वो एक मेरा वो कैसा बोले तो हमारे बच्चे करना पूरा। जी जी जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये सब, ये क्या है वेस्ट बोल के सब फेंक देते हैं हर जी, एक। यानी कि उदाहरण से हम एक नोटबुक का पेज ले, जी एक बुक है नोटबुक, नोटबुक के पीछे जो बची हुई सो थोड़ा सा यानी कि 3-4 पेज है हाँ बोल जी, के हम हाँ छोड़ देते हैं, यानी कि वो वेस्ट हो गया बोल के। लेकिन हर एक वेस्ट वस्तु के अंदर और एक वस्तु मिलता है हमारे को, इसलिए हर एक जो भी वेस्ट वस्तु था वो वस्तु लेके, यानी कि काड़ी लगाते, जो चिराग लगाते हैं हम, काड़ी लगाते ही वो ऐसा करके फेंक देते हैं हम, अच्छा। वो काड़ी का यूज कर लिए। और जो लगे सो जो यानी कि तीली रहती। तेले रहते ना जी, हाँ। उसका भी यूज कर लिए। हाँ। और जो पाइप रहता है, हाँ यानी कि वेस्ट पाइप, यानी कि जो घरों के लिए पानी घर- पाइपलाइन पानी के लिए जो वगैरह यूज करते हैं वो जी। जो फेंक दिए सो, हाँ। यानी कि साइकिल पे एक आदमी यानी कि वो पुराना सामान लेके जा रहे थे, हम्म। वो वेस्ट पाइप लेकर के यानी कि एक बड़ा सा रॉकेट, 3 स्टेज रॉकेट, GSLV MK3 रॉकेट, अच्छा नाम MK3 दे मॉडल दिया। रॉकेट, यानी कि 3 स्टेज रॉकेट है सर वो। अच्छा आपने उसको बनाया मैंने, और वो रॉकेट बनाए सो यानी कि संडे स्पेशल विजय कर्नाटका पेपर में भी आए हाँ थे। मैंने देखा आपकी हाँ कटिंग सर, देखी, प्रूव भी आए है। थे। जी यानी कि हर एक वस्तु के अंदर एक जीव होता है, यानी कि हमारा भी एक सपना है कि इस दुनिया में हमारा हिंदुस्तान कैसा है, यानी कि ये खेड़े गांव के बच्चों से क्या होता है बोल के बोलते हैं ना, हाँ, ना यानी कि उम्मीद नहीं हर करना, एक उम्मीद है, रखना है। यानी कि खेड़े गांव में ही है, खेड़े गांव से ही बोलते हैं चलता ना है, कमल कीचड़ में ही खिलता कीचड़ है। में खिलता है। अक्सर लोग ऐसा गलत उसकी व्याख्या देते हैं, मैं आपको बार बार जी बता रहा हूँ, अब वो भारत नहीं रहा। नहीं रहा। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दे दिया है कि नव भारत है, नया भारत है। नया भारत तो आज इन ग्रामीणों को भी आप कम मत समझिए, आज हर जगह से कहीं ना कहीं से हमारे युवा अग्रसर हो रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरी तरीके डिजिटलाइज्ड इंडिया भी बन रहा है। तो हम सारे नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि हम भी पूरी तरह हमारी सरकार का समर्थन करते हैं, उसका साथ दें, ताकि हमारा देश उज्जवल भविष्य की जो हम कामना करते हैं उसे एक दिन
वह बने और पूरे देश में विकसित बनकर पूरी दुनिया में उभर कर हमारा भारत देश सबसे उच्च शिखर पर आए, ऐसी कामना हम करते हैं। आप भी ऐसा करते हैं? हाँ सर। ऐसा लगता है आपको हमारे देश को करना एक सर। अच्छा देखते हुए, हमारे लोगों को सर देखते हुए? हमारा देश तो बहुत बड़ा ही है सर। जी, मैं तो कैसा बोले तो मैं वो भगवान ये भगवान बोल के मैं ऐसा नहीं मानता। हमारा देश ही हमारा भगवान है। मैं एक्चुअली यही मेरा देश है, यही मेरा भगवान है, क्या बात यही है, मेरा क्या सब बात कुछ है, है। क्या बात है। मैं इसके देखा था अलावा कुछ आपके भी नहीं है विचार सर। बिल्कुल एक देश बोलते हैं ना, देशभक्ति से प्रेरित होते हुए निकलते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, इस रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं क्या, जो हाँ आपने सर, बनाया है? मैं देख कर रहा हूँ सकते कर वेस्ट सकते प्रोडक्ट सर। से आपने बनाया है। कर सकते सर। श्रीहरिकोट में एक सामान मिलता है, हम्म, वो सामान लाके इस रॉकेट में डालना पड़ता है। अच्छा। और एक बेंगलोर में भी मिलता है एक सामान। दो सामान इसके अंदर कम है अभी। वो दो सामान आपको क्या लाके लगता है जो आपने बनाया वो कहाँ तक वो उड़ सकता है? अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर उड़ सकता है सर ये। देखिए कैसी बात बता रहे। जब हम आपके यहाँ पहुंचे तो हमने कहा भाई बच्चों के लिए मॉडल नहीं सर, मॉडल नहीं, इसको हम चाहे तो एक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन सकते हमारे हैं पास सहूलतें नहीं है सर। लेकिन मैंने इसलिए बनाया है, ऐसा भी एक रॉकेट हो सकता है। वो भी हम आपको वीडियो में हमारे इस क्लिपिंग में जब हम ब्रेक लेते हैं आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे जो टेक्निकली हेड हैं हमारे और हमारे CEO हैं, वो अक्सर ऐसी चीज़ों को बताया करते हैं, मिस्टर इलियास अहमद जी। तो हम देखेंगे कि हमारे ब्रेक में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपका भी किरदार पीछे से बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो और एक बात मैं ये देख रहा था, क्या भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? हाँ सर। भगिनी शालिनी शिशु मंदिर से आप और क्या अपेक्षा करना चाहते हैं, या आगे क्या करने का उद्देश्य है आपका? सर हमारे पास जी यानी कि अभी तो शिशु मंदिर है, जी यानी कि मेरा एक सपना है कि ये शिशु मंदिर इतना सा ही नहीं रहना, यानी कि हर एक गांव में हर एक शिशु मंदिर होना। बिल्कुल इसके साथ साथ जी। मिनिमम 10वीं कक्षा तक जो स्कूल हुआ तो मेरा बहुत ये होता सर, यानी कि बच्चों को जो अगर रोटी कितने दिन तक हम दे सकते हैं? जी जी किसी को भी अगर एक भूखा आदमी आया बोले तो हम रोटी एक बार दे सकते, 2 बार दे सकते, 10 बार, चलिए 10 बार दे सकते, एक महीना भी दे कभी सकते। कभी हमें माफ भी करने को बोलना पड़ता है। हाँ, जी। ऐसा भी कर सकते, लेकिन क्षमा भी जीवन चाहते भर देना बोले तो उनको शिक्षा देना चाहिए, जो एजुकेशन देना चाहिए उनके। अगर रोटी कहाँ है बोल के जो रास्ता दिखाते हैं ना, वो सही तो है। मैं आपका संदर्भ मैं समझ रहा हूँ। जी बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है अंग्रेजी में कि भाई आप किसी को मछली डायरेक्ट लाकर मत खिलाइए, मछली पकड़ना पकड़ने का सिखाइए। तो इसी तरह अगर बच्चों को अगर जीना, अगर हम उन्हें शिक्षित करते हैं तो कोई भी रोजगार में आप ढल जाते हैं और अपने जीवन को यापन करने में आप हमेशा उनको याद रखते हैं जो उनके लिए प्रेरणा बने। जी सर। अच्छा, एक और बात मैंने सुना है, आपके पिताजी भी आपके बहुत बड़ा आपके लिए योगदान और बड़ा किरदार निभाते हैं। बहुत आपके बड़ा है आइकॉन हैं, तो आपको क्या लगता है उनके बारे में, आप क्या कहना हमारे चाहेंगे? पिताजी का तो बहुत बड़ा ये है सर। जी जी। पहले जमाने में यानी कि हम जब छोटे थे, हम्म, हमारा गांव खेड़े गांव, यानी कि हमारे गांव से बीदर को आना बोले तो एक बस तक नहीं थे पहले। जी हम तो बहुत छोटे थे, जी। यानी कि हमारा परिस्थिति भी बहुत गरीबी थी। अच्छा अच्छा। अभी भी गरीबी है, जी, लेकिन जी, हम ये नहीं है, यानी कि उस जमाने में जी। एक तक की रोटी तक नहीं मिलते थे। एक बरोबर, टन की रोटी भी एक टन। बाबा। कैसा बोलते, वहां से बीदर तक आने के लिए, यानी कि यहाँ पर नौबत में किरण फैक्ट्री बोल के है, ये सर मालानी सर का। जी जी, मालानी से वो मालानी सर के फैक्ट्री में 25 साल तक काम किए हो, उधर ही पैदल आना जाना, पैदल, गांव से डेली पैदल गांव आना, से पैदल यहाँ जाना। तक आना और यहाँ से वापस जाना। पहला जमाने में हमारी दादी थी, थोड़ा सा जो उच्च नीच का भेदभाव था, अच्छा, उस जो रोटी साथ में ले जाना जाने, नहीं, बहुत सारी ऐसा- परंपराएं, ऐसा मैं ये समझ रहा हूँ रहते आपकी थे। बात। यानी देखिए, कि उस टाइम पे भूखे रह के अरे पानी पी के, सिर्फ बिना पानी से ही देखिए, जीवन पहले चलाते गांव हैं। में आप जो इशारा कर रहे हैं, अंधविश्वास की जो प्रधारणाएं थी बहुत फैली हुई थी, लोगों को कई कष्ट भोगने पड़ते थे। धीरे धीरे डिजिटलाइज इंडिया, नया भारत बनकर उभर कर हमारे सामने आ रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से सरकार अपनी मुहिम में लगी है, तो हम भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते भारत देश के हम साथ दें। तो उस समय पर लोग इतना कष्ट उठाकर जाते थे, तो ऐसा कष्ट लोगों को ना मिले और हम एक अच्छे जीवन यापन कर सकें, ऐसी आपकी सोच है। चले, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अब हम और अब के पहले सर हमारे पिताजी जब आते थे जाते थे, सिर्फ 150 रुपये में, महीने में 150 रुपया, अच्छा, उतने सा पैसा लेके पूरा एक महीने तक काम करना, यानी कि पैदल चल लेते आना, उसी के अंदर से थोड़ा सा पैसा बचा के हम सभी बच्चों को, 6 बच्चों को भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा, करना। आज भी जो ये कर रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि आपको पढ़ाया है, स्कूल के लिए भी पिताजी हमेशा वहीं लगे रहते हैं, कैसा लग रहा है आपको? पूरा यानी कि 24/7 सर, हमारे दोनों पिताजी करके। पूरा स्कूल के लिए पूरा। देखिए कितनी काम अच्छी कर रहे बात हैं बता रहे हैं। वो युवा बड़ा खुश नसीब होगा जिसके पिता खुद अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप पूरी तरह सहयोग देते रहते हैं, और आप आज इस उम्र में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं
ऐसे हस्ती को भी इस हमारे इस समय में मैं 2 शब्द रखने के लिए जरूर बुलाऊंगा। अब हम लेना चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, अभी कुछ चंद मिनटों का सफर हमारा आपके साथ बाकी है। ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಣೇಶ್ ಹಡ್ಪದ್ ಕಾಪ್ಲಾಪುರ್. ಇದನ್ನು GSLV MK3 मॉडल रॉकेट, ಇದನ್ನು 3 स्टेज रॉकेट ये तो यानी कि ये 3 स्टेप का है रॉकेट। इसको हम निकाल के साइड पे भी रख सकते हैं। यानी कि हमारा एक ये है कि खेड़े गांव में कुछ भी नहीं बन सकता बोल के जो कहते हैं, लेकिन हर कुछ बन सकता है। क्या भी करने का है यहाँ से ही शुरू होता है। यानी कि आ से कैसा अक्षर शुरू होता है, वैसा ही कुछ भी करने का है बोले तो गांव से ही शुरू होता है। गांव से शहर, शहर से नगर, ऐसा चलते रहता है। इसलिए जो भी वेस्ट सामान है, ये क्या है यूज़ करके फेंक दिए तो होगा बोल के जो फेंक देते हैं, यूज़ करके फेंक दिए सो सामान लेके मैंने जो है ये GSLV MK3 मॉडल रॉकेट रेडी किया है। ये कुछ भी नहीं बोले तो 2 किलोमीटर ऊपर उड़ेगा ये तो अभी ऐसा है। यानी कि कुछ भी जो करने वाले बच्चे हैं, जो खेड़े गांव में रह के भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा पुटअप करके और थोड़ा सा ऊपर उठा के तुम अच्छा कर रहे बेटा करो बोले तो हर एक आदमी करने के लिए सामने आएगा और करके दिखाएगा देश को। इसलिए हर लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना यही है कि सभी को जो भी करने वाले हैं वो करने वाले लोगों को, करने वाले बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ऐसे हमारे ये भगिनी शालिनी शिशु मंदिर में मैंने ये रॉकेट बनाया, हमारे बच्चों के हाथ से बनाने लगाया। अब हर एक बच्चा हमारे स्कूल में, हर एक बच्चा ये करने के लिए रेडी है, अब तैयार है सामने। हमारे को कुछ सहायता करके हमारा ये जो कला है करने का, इसको प्रेरणा देने के लिए, सभी को प्रेरणा देने के लिए हम ये जो कर रहा है, यानी कि आप सब लोग हमारे को हेल्प कीजिए। नमस्कार। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, एक ऐसा बीदर का मशहूर सुपरमार्केट जहां पर हर तरह की खाने पीने की चीजें उम्दा क्वालिटी और किफायती दाम में उपलब्ध है। बीदर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो सुपरमार्केट की ओर से आपको प्रत्येक खरीदारी पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जमा होने पर आपको ढेरों सारे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। हर सप्ताह फ्रेश और नया स्टॉक उपलब्ध होगा। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एट लो प्राइस। वीकली, मंथली और प्रत्येक फेस्टिवल्स की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर्स भी दिए जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी और प्रत्येक ब्रांड में उपलब्ध है सभी घरेलू सामान, चाहे अनाज हो या छोटी बड़ी रोजमर्रा की मांग। बस यहाँ आ जाइए जहाँ आपको मिल जाएंगे ढेरों सारे सामान। ऑफर्स और पॉइंट्स का भरपूर फायदा उठाइए और चले आइए अपने परिवार के संग। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8105116786 और हमारा दूसरा नंबर है 8095181133। ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस E7 लाइव साक्षात्कार में। अब हमारे साथ बैठे हैं, जैसा कि हम अभी सुन रहे थे, श्री गणपति हड़पत जी का साक्षात्कार। तो आप ही के पिताजी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम है श्री मल्लिकार्जुन हड़पद। तो आपका भी हमारे E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। तो हम सुनते हैं कि उस स्कूल के पीछे आपका अभी बहुत बड़ा योगदान है, आप दिन रात स्कूल के पीछे लगे रहते हैं। तो आपका अभी क्या मकसद है उस स्कूल को लेकर के, शिशु मंदिर को लेकर के? कैसा लगता है आपको वहाँ काम करते हुए? अच्छा लगता है हमारे को, बच्चों को आगे बढ़ाना, छोटे छोटे बच्चों को जी। हम देखते हैं कि अनाथ बच्चे ये नहीं रहना जी, बगैर शिक्षा के नहीं रहना, अच्छा, बच्चों को आगे बढ़ाना बोल के करते हैं। और देखते हैं कि अनाथ आते हैं, फिर क्या कहते हैं, हमारे कुछ गरीब बच्चे भी आते हैं, ज़रूरतमंद बच्चे, कभी कभी पानी फेंक देते हैं पेपर, तब भी आप उनको नहीं मारने की सलाह देते हैं, बच्चों को मारना नहीं, लेकर चलना। बच्चे करते हैं, बचपना है करके, इसके पीछे भी हम देखते रहते हैं। कैसा लगता है आपको बच्चों के साथ वहाँ पे जो आप टाइम देते हैं? का रहे तो भगवान के जैसे बच्चे रहते हैं, करते जी 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 जी। और एक समय पर आप भी बहुत मेहनत करते हैं पानी लाने के लिए। जब बोर्ड नहीं था, मैंने सुना था 2-2 किलोमीटर, कम से कम 2-2.5 साल आप उस पानी को लाने में आप कष्ट होता था आपको शायद लाने करने में। कैसा महसूस करते थे उस समय पर? कुछ नहीं होता था हमारे को, अभी भी और 2 ड्रम के 4 ड्रम भी लाखों डालते थे। देखिए भाई, क्या बात बता रहा हूँ आपको, यही बात मैं सुनना चाहता था श्री मल्लिकार्जुन जी से। मैं क्या कह रहा हूँ, आज भी हमारे गांव का जो सुदृढ़, हमारा कहते हैं ना, हम आपको बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आप हमारे
गाँव के वृद्धाओं को आप ये आंकने मत जाइए, आज भी शक्तिशाली। आप क्या करें, आज भी अगर मुझे मौका मिला, 8 साल हो गया 6 साल, मैं आज भी वो ड्रम पर पानी भर सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा संदेश मैं हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को देना चाहूँगा। आप हर एक कई ऐसी मुहिमों में जुड़िए जिसमें पूरी तरह हमारे शरीर के पूरे मतलब क्या बोलते हैं पुर्जों को हिलाने का मौका मिले, हमें पूरी तरह कुछ कसरत करने का मौका मिले और हमें कुछ ना कुछ ऐसा करने का मौका मिले जिससे हम पूरी तरीके से हमेशा अपने सुदृढ़ शरीर को बनाए रखें। बहुत ज़रूरी है बात। बोलते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपकी सेहत, आपकी शरीर और आपकी तंदुरुस्ती है। इसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज भी देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल फिट हैं। हम गांव आए थे, आप इधर घूम रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कभी खेत देख रहे हैं, कभी बच्चों को देख रहे हैं। तो इन कामों में जुड़कर आपको क्या महसूस होता है? आज तक हमारा कुछ बीमारी जी नहीं है। अच्छा, कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं? कुछ भी नहीं है, हम इंजेक्शन भी नहीं लेते। कभी जरा सर्दी हो गई तो दुकान में 1-2-3 रुपए का वो एक्शन फैंडल लेते बस। आज तक हमारे को इंजेक्शन गोली नहीं है, अभी भी नहीं है। देखिए कैसी बात बता रहे, मैं बोल रहा हूँ ना मैं आपसे, जब तक या तो कसरत करो या हरकत करो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये मेरे खुद अपने लिखे हुए विचार है। या तो मनुष्य की हरकत होनी चाहिए या कसरत होनी चाहिए, तब जाके हम करेंगे कुछ शिष्ट तरीके से अपने शरीर को बलवान, या नहीं तो कीजिए कुछ ऐसा दान, विद्या दान, महादान, जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि आप किस तरीके से लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने थे। तो आज हम बुलाएं आपके सुपुत्र को, यहाँ पे अवार्ड भी दिया जा रहा है और हम सम्मानित भी कर रहे हैं उनकी इस मेहनत के लिए। आप भी पीछे लगे हुए हैं। मुझे लगता है कई कष्ट आप लोग उठाएं। यहाँ पर इतने 200 बच्चे वहाँ पर आते हैं, इतना संभालना करना, और कई लोग भी अभी उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सपना देखते हैं कि वहाँ पे कैसी चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे शिक्षा होना, वहाँ 4 बच्चे आना, पढ़ना, उसको पढ़ाई मिलना। और संस्कार के बारे में क्या बोलते हैं? आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं। गांव में देखते हैं गुल्ली डंडा खेलते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, तो बच्चों की कसरत हो रही है। तो बच्चे सिर्फ जो मोबाइल देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको क्या करना चाहिए? बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, पढ़ाई देना, जिस जगह अच्छा संस्कार मिलता वहाँ पे भेजना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। वो माँ बाप का ही काम रहता वो। जी जी। आपको कैसा लगता है आपके बेटे पे नाज जो काम कर रहा है, आपको कैसा लगता है? बहुत आप खुश? हम खुश है, मुझे तो यहाँ तक लगे बचपन से वो बच्चे के पीछे हम कहाँ जो काम करना है करो बोल के ही बोलते थे। देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए प्राचीन नवीन ख्यालातों में आजकल जमीन आसमान का फर्क हो गया, लेकिन जब हम समतुल्यता से इसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं। जो बच्चे ख्वाब देखते हैं, पेरेंट्स को उनका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जो वो ख्वाब देखते हैं उसे पूरा करने के लिए उनके अंदर एक बहुत शक्ति उबलती रहती है, उसे बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप आज हमारे A7 स्टूडियो में, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, आपको भी हम यहाँ पर लाना चाहते थे। तो चलिए अब हम लेना चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, बस और कुछ पल हम आपसे चाहेंगे। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम, चौबारा रोड, बीदर। एक ऐसा बीदर का मशहूर सुपरमार्केट जहां पर हर तरह की खाने पीने की चीजें उम्दा क्वालिटी और किफायती दाम में उपलब्ध है। बीदर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो सुपरमार्केट की ओर से आपको प्रत्येक खरीदारी पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जमा होने पर आपको ढेरों सारे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। हर सप्ताह फ्रेश और नया स्टॉक उपलब्ध होगा। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एट लो प्राइस। वीकली, मंथली और प्रत्येक फेस्टिवल्स की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर्स भी दिए जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी और प्रत्येक ब्रांड में उपलब्ध है सभी घरेलू सामान, चाहे अनाज हो या छोटी बड़ी रोजमर्रा की मांग। बस यहाँ आ जाइए जहाँ आपको मिल जाएंगे ढेरों सारे सामान। ऑफर्स और पॉइंट्स का भरपूर फायदा उठाइए और चले आइए अपने परिवार के संग। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम, चौबारा रोड, बीदर। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8105116786 और हमारा दूसरा नंबर है 8095181133। Sri Balaji Electronics and Enterprises near DCC Bank opposite Jabbar Petrol Pump, Hyderabad Road, Bidar. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಡ್, IFB, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ACಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಇಡಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3000 ವೋಲ್ಟ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 55 4K LED ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे इस E7 लाइव स्टूडियो में। तो जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से मिस्टर गणपति हड़पत जी अपनी मुहिम को लेकर के आप आगे चल रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और किस तरीके से एक युवा एक शिशु मंदिर को लेकर के कापलापुर जे में अपनी मेहनत को साकार करते हुए, अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूरी है कि आपके साथ साथ कुछ लोग भी आपके सहयोग के लिए आगे आएँ और आपका जो सफ़र एक परिश्रमी और कर्मठता से जो आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत काबिले तारीफ़ है। हम उसके लिए एक सैल्यूट करते हुए, जैसा कि हमारे E7 न्यूज़ स्टूडियो से हमारी एक मुहिम है कि हम ऐसे महान लोगों को, जो लोग कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा या लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, हम अवार्ड से सम्मानित करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको आज शाल उड़ा करके सबसे पहले हम सम्मानित करेंगे। और आपके साथ मौजूद हैं आपके पिताजी भी, तो हमारे साथ कहना है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी एक प्रेरणा का स्रोत ही हैं, जो अपने युवा को आगे बढ़ करके कुछ करने के लिए अपना पूरा प्रयास आगे रखते हैं और कदम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत खुशी की बात है। तो आपका भी हम एक बार स्वागत करते हुए आपको सम्मानित करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि एक सर्टिफिकेट, जो हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर अप्रिसिएशन के लिए, लगातार आपकी मेहनत इसी तरह आगे बढ़ती रहे और आप भी आगे बढ़ते रहे और कई बच्चों का भला होते रहे, चाहे कोई अनाथ हो, गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, जो आसपास के गांव से जो बच्चे आते हैं उनकी मुहिम आप लेकर चल रहे हैं, इसी तरह आप उसे बरकरार रखें। तो ये एक सर्टिफिकेट भी आपके नाम है भाई, आप अपने जज्बे को कायम रखिए। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे CEO और फाउंडर मिस्टर इलियास अहमद जी को, ताकि आप भी हमारे इस मुहिम में जुड़ें और आज हमारे जो युवा हमारे साथ आए हुए हैं, आपको भी एक इस अवार्ड से आप सम्मानित करें। तो मैं चाहूँगा कि यह अवसर आप स्वयं खुद लें और इसको थोड़ा सा इधर उधर रख लेते हैं सर, ऐसे जी। चलिए, और भाभी जी का शुभ नाम आपने? चंद्रकला हड़पत जी। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस E7 चैनल पे, आप भी मौजूद हैं। धन्यवाद। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, अंत का एक मैसेज हम जरूर इस युवा से लेना चाहेंगे। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, एक ऐसा बीदर का मशहूर सुपरमार्केट जहां पर हर तरह की खाने पीने की चीजें उम्दा क्वालिटी और किफायती दाम में उपलब्ध है। बीदर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो सुपरमार्केट की ओर से आपको प्रत्येक खरीदारी पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जमा होने पर आपको ढेरों सारे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। हर सप्ताह फ्रेश और नया स्टॉक उपलब्ध होगा। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एट लो प्राइस। वीकली, मंथली और प्रत्येक फेस्टिवल्स की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर्स भी दिए जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी और प्रत्येक ब्रांड में उपलब्ध है सभी घरेलू सामान, चाहे अनाज हो या छोटी बड़ी रोजमर्रा की मांग। बस यहाँ आ जाइए, जहाँ आपको मिल जाएंगे ढेरों सारे सामान। ऑफर्स और पॉइंट्स का भरपूर फायदा उठाइए और चले आइए अपने परिवार के संग। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8105116786 और हमारा दूसरा नंबर है 8095181133। के बाद एक बार फिर हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस E7 लाइव स्टूडियो में, जिसमें हमारा साक्षात्कार चल रहा था श्री गणपति हड़पत जी के साथ। और आप कपलापुर जैसे यहाँ पर आज पधारे हैं और आपका सफ़र इस शिशु मंदिर को लेकर के पूरी तरह, जो बहुत ही गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को लेकर के आप शुरू की प्राइमरी शिक्षा उनको देते हैं और अच्छे संस्कार उनके अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं, बहुत काबिले तारीफ बात है। तो आज मैं चाहूँगा कि अंत में आपको एक मैसेज हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दीजिए। नमस्कार। अब ये इतना सारे से जो भी काम कर रहे हैं हम, यानी कि वो काम करने के लिए जो कन्नड़ में कहते हैं काणद कण्णुगळु, यानी कि बैकबोन बन के काम कर रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं, साथ मेरे को साथ ही दे रहे हैं सब पूरा ये काम करने के लिए। दामोदर जी है, स्वर्णक्का है, और
हमारा सोमनाथ संगमकर सर है जी, और रूपक का है, नागमरपट्टी जी, नागमरपल्ली सुमित नागमरपल्ली सर, यानी कि उमाकांत नागमरपल्ली का बेटा, और भगवंत खुबा सर है, और कंकर डाल के हमारे को आनंद कोटर के साथ दिए, और लाइट का व्यवस्था नहीं था हमारे पास, यानी कि 24 आवर्स अब लाइट का व्यवस्था सोमनाथ सर ने की। अरे बहुत अच्छा। और हमारे तौफीक साहब, ऐसे बहुत सारे सर यानी कि हेल्प कर रहे हैं हमारे को, यानी कि ये जो काम कर रहे हैं आप सब लोग, ये जो शिशु मंदिर का जो है प्रेरणादायक काम है ये, तो यानी कि जो शशि है ऊपर जाके ऐसा एड़ा टेढ़ा जो होता है, ऐसा होने से पहले एक लकड़ी का हम जो ये व्यवस्था करते हैं उसको बनाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, वैसे ये शिशु मंदिर बहुत बड़ा सपोर्ट है बोल के हर एक बोलते हैं ना, बेसिक फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट Yes, sir. फॉर एजुकेशन। बेसिक फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम कोई भी एक इमारत की बुनियाद रखते हैं, कहीं ना कहीं उसे पक्का होने के लिए उसका फाउंडेशन होना मजबूत है, तो प्राइमरी एजुकेशन भी इसी तथ्य पर मानी जाती है। अच्छा, क्लीज 7 स्टूडियो आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो गई सर, आज मेरा छोटा सा काम को देख के, यानी कि इतना बड़ा सा मेरे को ये जो अवार्ड दिए, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यानी कि मैं इलियास सर, हमारे इलियास सर और आप और पूरे आपका टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे तरफ से यानी कि सभी को एक ही विनम्र प्रार्थना है कि एक बार कभी तो आपको अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा हमारे तरफ आके हमारा स्कूल देख के और आप कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। चलिए, एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो एक बार आप आपके स्कूल संपर्क करने कह रहे हैं, स्कूल देख के कीजिए। कुछ अगर हो सकती है व्यवस्था तो करने के लिए आप आग्रह करें, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहते हैं मन में? जी, मैं एक वचन कहना चाहता हूँ बसवेश्वर जी का। जी जी जी, यानी कि कन्नड़ में है बहुत अति सुंदर सा वचन, यानी कि ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸಿರಯ್ಯ, ಇವನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಿರಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ मगनेंदेनिसिरैया, यानी कि इन्हें हमारे सब हमारे ही है, यानी कि इसका अर्थ है हम सब लोग एक हैं। बहुत अच्छी बात। इसका अर्थ ये की है कि हम सभी लोग एक हैं। यानी कि कनकदास जी भी का एक कविता है, बहुत अति सुंदर सा कविता है कन्नड़ में, यानी कि ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲವಾವುದು ಸತ್ಯ ಸುಖವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ, ಕೆಸರೊಳು ಪುಟ್ಟುವ ತಾವರೆ ಅದ ಕಂಡು विषजनाभनिगे अर्पिसलिल्लवे, यानी कि कमल चिकड़ यानी कि कीचड़ में से खिलता है, लेकिन वो जाके श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। ऐसा ही किसी के जात के अंदर भी ये पैदा हो गया होगा, नहीं बोल के नहीं है, हर एक के अंदर इंसानियत है। पहला इंसानियत को देखो, यानी कि वो देख के हमारा देश का भविष्य उज्जवल कीजिए, और हमारे देश के तरफ थोड़ा सा सभी का एक ही, ये हमारे देश सोने की चिड़िया है, तो बिल्कुल बहुत सुंदर सा देश, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के जैसा देश कौन सा देश भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा देश है। आप जो बता रहे हैं अच्छा देश है। देखिए, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भी हम उसे उसी तथ्य पर हम आधार पर ले जा सकते हैं। सरकार तो अपना काम निभा रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपने कामों को अग्रसर कर रहे हैं, एक युवा तरीके से लेकर के एक नव भारत की तरफ जो बढ़ रहे हैं, बहुत काबिले तारीफ है। उसके साथ साथ हमें भी कोशिश करनी है कि एक अच्छे भारत देश के नागरिक होने के नाते, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ बनो देश के लिए, कुछ कर दिखाओ। आज भी इस मिट्टी का कर्ज बाकी है, कुछ कर जाओ, वरना देश का कोई ना कोई आपका जो देश, ये मातृभूमि आपको लेकर चलती है, उसका कर्ज कहीं कोई बाकी ना रह जाए। इसलिए अपने जीते जी अपने देश, अपने समाज और सभी के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर कीजिए, तभी आप सुंदर बनेंगे, आपके लोग सुंदर बनेंगे, आपका देश सुंदर बनेगा, और आपका मन भी सुंदर बनेगा। एक कविता है सर हिंदी में, देश हमारा हमको प्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। बहुत खूब। देश हमारा हमको प्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, इसकी खातिर जान जाए तो ये सौभाग्य है हमारा। मेरा देश है गौरवशाली, इसमें रहती है खुशहाली, मेरे देश में है हरियाली, बसी हुई है डाली डाली। बहुत खूब। इसी में जन्म लिया है, इसी में मिल जाना है, लेकिन इस हिंदुस्तान का नाम अमर कर जाना है। मेरा देश है महान, मेरा देश है महान, मेरा देश है वैसा। देखिए कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि हर युवा का जज्बा, जब इस मिट्टी में हम जन्मे हैं, तो ये मिट्टी पुकार के कहती है कि तुम्हारा भी कुछ फर्ज है, उसे जरूर करो। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे देश के लिए हमें कुछ कर गुजरने की
चाहत हमारे अंदर रखनी ही चाहिए। जब इस मिट्टी से हम जन्मे हैं तो हम भारत देश का नाम हम अवश्य रोशन करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व हम अपनी तरफ से ज़रूर निभाएं। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर अलविदा, लेकिन जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि अभी और ऐसे ही महानुभाव हम आपके समक्ष प्रेरणादायक स्रोत के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि आपको मिसाल बन सके और आपको भी जीवन में कई मार्गदर्शन बन सके। और अब हम लेते हैं इजाज़त यहाँ पर, और जाने से पहले यही कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय कर्नाटक। जय हिंद।